नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके बीच आया हूं और ये है ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों जिसकी आवश्यकता सभी को पड़ती है भारत में, अगर वो गाड़ी चलाता है। भारत ही क्या है, इवन कहीं पर भी किसी भी देश में आप चले जाइए, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके बीच में लेकर आया हूं। पूरा विस्तार से बताऊंगा। बस आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर से ऑल दबाएं और करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, क्योंकि सारे के सारे वीडियोस आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब ये वीडियो किनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये व्यावहारिक ज्ञान जो चाहते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए और जिसको दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए, अब यहां पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने 1 जून से नया डीएल बनाना होगा आसान। अब आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन आरटीओ का चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है परेशान भी हो जाते हैं। सामान्यतः लगभग एक तरीके से कहा जाए तो 100 में से 75 व्यक्ति तो ऐसा होता होगा जो आरटीओ के चक्कर से परेशान हो जाता होगा। निश्चित तौर पर दोस्तों कहीं ना कोई जुगाड़ ढूंढता है कि लाइसेंस किसी तरीके से उसका बन जाए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अब सरकार ने क्या किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना कर दिया है आसान और आपको अब आरटीओ का चक्कर नहीं काटने की आवश्यकता है। तो क्या किया है, तो चलिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। यूपीपीसीएस 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 850 से अधिक पद होने की संभावना है। बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों। इसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर में और उससे 3 से 4 महीने बाद इसकी मुख्य परीक्षा होगी। तो ये मानिए बहुत ही सुनहरा अवसर है और अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो 2024 इज द राइट वैकेंसी फॉर यू। और आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं विजेता बैच, जो हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसमें हम लोग प्री की संपूर्ण तैयारी और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपकी करा रहे हैं। किनके माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हर क्लास का आपको पीडीएफ नोट दिया जाता है, आंसर राइटिंग की अलग से क्लासेस हैं, ऐसे राइटिंग की अलग से क्लासेस हैं, फ्री मेंटरशिप दी जाती है और वैलिडिटी इस कोर्स की मेंस एग्जाम तक है दोस्तों 2024 के। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। जल्दी से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, और हमारे विजेता बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए। और अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं 2023 के, तो आपके लिए विजय बैच प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। चलिए, अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान। अब आरटीओ पर जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जाने कब से लागू हो रहे हैं नए नियम। अब आप सभी लोगों के लिए डीएल बनाना हो गया है आसान। जो लोग ऐसे हैं जो 16 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं, लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उनके लिए अब राहें आसान हो गई हैं। अब और या जो लाइसेंस रिन्यू भी कराना चाहते हैं, मतलब भारत की संपूर्ण आबादी लगभग इसमें कवर हो रही है जो गाड़ी चलाती है, उन सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन पे ऑल दबाइए सब्सक्राइब करने के साथ। ठीक, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आप आसान, अब आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ में टेस्ट देना जरूरी नहीं है। क्या बिना टेस्ट का लाइसेंस बन जाएगा? ऐसा भी नहीं है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं और ऐसा है भी नहीं। जो नए ड्राइविंग लाइसेंस के रूल आए हैं उसमें यह नहीं कहा गया कि बिना टेस्ट के आपका लाइसेंस बन जाएगा। ठीक है, अब नए रूल्स कब से लागू हो रहे हैं, तो 1 जून 2024 से लागू हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये रूल्स जिन्हें हमें जानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया खबर है। कार और बाइक अब एक तरीके से बेसिक जरूरत बन गई है, बेसिक नेसेसिटी है कार और बाइक, और उसके लिए चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता सबको पड़ती है दोस्तों। ठीक है, डीएल होना अनिवार्य है और 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो सरकार के द्वारा किया गया है। और इसका मतलब ये नहीं है कतई कि अब आपका टेस्ट होगा ही नहीं, टेस्ट होगा, लेकिन क्या है वो देखिए। जी हाँ, अगर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा यह नियम 1 जून से बदल रहा है तो आपको बता दें कि नए वाहन नियम के बारे में जिसके तहत आरटीओ पर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, वो इस प्रकार है जो आगे की स्लाइड में आपके लिए बता रहा हूं। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है
यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सोच रहे हैं लेकिन आरटीओ में टेस्ट नहीं देना चाहते, तो नए नियम आपके लिए है। मतलब अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और आरटीओ जाकर टेस्ट नहीं देना चाहते, तो ये जो नया नियम सरकार लेकर आई है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। आपके मन की बात सरकार ने मान ली है और आरटीओ में टेस्ट देने से घबराने वाले लोगों के लिए सरकार ने अब इसे आसान बना दिया है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बनवाना चाहता। कहीं ना कहीं जो है, जो आरटीओ के चक्कर काटना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे लोग क्या करते हैं, लोग स्किप करते हैं लाइसेंस बनवाने को। इसीलिए जो नए लड़के हैं या युवा वर्ग है, वो गाड़ी तो चलाता है, लेकिन सामान्यतः सभी लोगों के पास लाइसेंस होना मैंडेटरी है, ये सबको पता होना चाहिए। और अब आप सभी लोगों के लिए राहें निश्चित तौर पर आसान हो गई। और अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर भी कर रहा है तो आपको रिन्यू भी बहुत जल्दी करा लेना चाहिए। ठीक, अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और लाइसेंस पाना चाहते हैं लेकिन ड्राइविंग टेस्ट से घबराते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन भी अब मिल गया है, वो ये है। चलिए देखिए क्या है। अब तक क्या था, अब तक केवल आरटीओ में ही टेस्ट देना पड़ता था, आप सबको पता है। जो हम लोगों ने लाइसेंस बनवाया, आरटीओ में ही टेस्ट दिया, आप सबको आरटीओ पे ही जाकर टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब सुविधा मिल गई है। अब क्या है, नए नियम के बाद ऐसा नहीं होगा। 1 जून 2024 से भारत के नागरिक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थानों में भी जाकर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं। मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव, सरकार, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट संस्थाएं जो है कंडक्ट करा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के नागरिक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थानों में जाकर, ध्यान दीजिएगा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट आपको देना है, किसी निजी संस्थान में जाकर आप दे सकते हैं। और आपको इसके लिए आरटीओ जाना आवश्यक नहीं है। आप जाना चाहें तो आरटीओ जा भी सकते हैं, लेकिन उसकी अब नीड नहीं है, क्यों ही जाएंगे। ठीक है, सरकार ने जब सुविधा दे दी है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थान हम ढूंढेंगे और जो हमारे नियरेस्ट है, और वहां जाकर क्या करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे देंगे। सिंपल सी बात है। जी हाँ, अगर आप लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं और इस नए ऑप्शन से खुश हैं, तो लाइसेंस के साथ ड्राइवर बनना अब हो गया है आसान। और जो ड्राइवर वर्ग है, जो गाड़ी चलाना जिनका प्रोफेशन है, उनके लिए भी अब राहें आसान हो गई हैं। जो व्यक्ति, जो लोग इसको एज अ प्रोफेशन अपना रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन सरकार ने दे दिया है, जो सबके लिए राहत वाली खबर है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल के लिए भी नए नियम है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में आप जाएंगे और वहां ऐसे ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा या ऐसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके लिए भी नियम है। देखिए क्या है, सबसे पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। इनके पास कम से कम 1 एकड़ की भूमि होनी चाहिए, तभी सरकार द्वारा मान्यता इसको मिलेगी। ठीक है, 2 व्हीलर्स के लिए। और अगर 4 व्हीलर्स ट्रेनिंग आप दे रहे हैं तो 2 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। मतलब अगर आप 2 व्हीलर की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 1 एकड़ जमीन कम से कम होनी चाहिए, और 4 व्हीलर की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपके पास 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, तभी सरकार इसे मानेगी। ठीक, मान्यता देगी। दूसरा, इन ड्राइविंग स्कूल में टेस्टिंग के लिए सभी जरूरी मापदंड अपनाए जाने चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए जो स्टैंडर्ड क्या है, मेजर्स हैं, वो सभी यहाँ पर सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां पर अपनाए जाएंगे। ठीक, तो कहीं से भी छूट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेनर्स की बात करें तो उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा, कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। जो ट्रेनर होगा, जो आपको ट्रेनिंग देगा 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स की, उसके पास दोस्तों कम से कम हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिस्टम की जानकारी होनी जरूरी है, तभी दोस्तों वो ट्रेनिंग दे सकता है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों, लाइट मोड व्हीकल्स एलएमवी के लिए 4 हफ्तों में 29 घंटों की ट्रेनिंग जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, 4 हफ्तों में 29 घंटों की ट्रेनिंग ये लाइट मोटर व्हीकल्स अर्थात 4 व्हीलर गाड़ियां जो हैं, कमर्शियल व्हीकल नहीं, आपकी जो प्राइवेट व्हीकल है, कमर्शियल भी आप मान सकते हैं, उसमें लाइट मोटर व्हीकल्स जो हैं उनके लिए 4 हफ्तों में 29 घंटों की ट्रेनिंग जरूरी है, जिसमें 8 घंटे की थ्योरी होगी और 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ना आप जरूरी नहीं, आप थ्योरी पढ़ना जरूरी है, बिना उसके लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब 8 घंटे की आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी और 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आप अक्सर रोड पे जाते होंगे, देखते होंगे कि बाएं हाथ में टर्न करना है, लेकिन लोग इंडिकेटर जो है नहीं देते या दाहिने हाथ तरफ इंडिकेटर दिए हुए हैं। ऐसा आप सभी लोगों ने देखा है, देखा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उनके लिए ये थ्योरी क्लासेस 8 घंटे की जो है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगी। ये सबके लिए है दोस्तों फायदेमंद।
ठीक। नेक्स्ट, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए 6 हफ्तों में 38 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें से 8 घंटे की थियरी और 31 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य है। मतलब जो बड़ी गाड़ियां हैं, भारी गाड़ियां हैं, जैसे ट्रकें हैं, बसें हैं, उनके लिए क्या है दोस्तों, उनके लिए विशेष रूप से ट्रकों के लिए 6 हफ्तों में 38 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें 8 घंटे की थियरी और 31 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब रोड पर चलाना अनिवार्य है। समझ में आ गई बात दोस्तों? ठीक है, तो अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाए हैं तो निश्चित तौर पर बनवाइए और इन सभी मापदंडों का पालन करिए, और निश्चित तौर पर आपके लिए अब लाइसेंस बनवाना हो गया है आसान, क्योंकि अब आरटीओ के चक्कर से मिल गई है मुक्ति। ठीक। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगने वाली फीस और चार्ज क्या है, वो भी एकदम स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि कोई ज्यादा पैसा भी नहीं ले सकता आपसे, एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए। लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो 150 रुपए फॉर्म 3 का। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए फीस कितनी है, 50 रुपए की। ड्राइविंग टेस्ट फीस कितनी है, 300 रुपए की। ड्राइविंग लाइसेंस फीस कितनी है, 200 रुपए की है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फीस कितनी है, 1000 रुपए की। लाइसेंस में किसी और व्हीकल को अगर आप ऐड कराना चाहते हैं, जैसे आपने 2 व्हीलर का बनवाया था, 4 व्हीलर आप 4 व्हीलर चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए 500 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं, आपका एक्सपायर कर गया है, तो 200 रुपए आपको फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलवाने की फीस कितनी है, 200 रुपए। समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने का तरीका पहले की तरह ही रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं है। आप चाहे तो ऑनलाइन परिवहन.gov.in या फिर ऑफलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब ऑनलाइन भी आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, परिवहन.gov.in पे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थान में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दीजिए और पास होने पर आप डीएल प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये रहा आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सभी लोग दोस्तों इसके बारे में जान लें, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बनवा लें, जिनके पास है वो रिन्यू करा लें, जिनका खत्म हो रहा है, और सबके लिए उपयोगी वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। थैंक यू।